वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ सिंह ऑटोजोन। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो प्लानिंग है, हम सब जानते हैं कि ऑलरेडी 59 चाइनीज ऐप्स पर बैन कर दिया गया है। उसके अलावा और भी कई चीज़ों पर इंपोर्ट ड्यूटी है, किसी तरह का टैक्स लगाने की, एंटी डंपिंग ड्यूटीज, ये सब लगाने की प्लानिंग चल रही है। इनमें से एक अपडेट निकल कर आया है कि बैटरी सेल, जो कि एक अहम पार्ट है किसी भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल का, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, अब हम सब जानते हैं कि बिल्कुल चाइना से आ रहा है सब, तो उस पर भी टैक्स लगाने की प्लानिंग यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है, ताकि जो लोकल प्रोडक्शन है उसको बढ़ावा मिले। और साथ में इंसेंटिव, कई तरह के इंसेंटिव यहाँ घोषणा करेगी कंपनी, करने वाली है। जो अपडेट निकल कर आए हैं मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बड़ी एक इंपॉर्टेंट वीडियो मैं इसको मान सकता हूं, जरूर देखिएगा पूरी, तभी आपको पूरा क्लैरिटी हो पाएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या प्लानिंग करती है इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट की डेवलपमेंट को लेकर। कई बार क्वेश्चन आते हैं कि सर गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, ऐसा नहीं है। आज आपको इस वीडियो में क्लैरिटी हो जाएगी गवर्नमेंट ने पहले क्या किया था और अब आफ्टर लॉकडाउन जो माहौल, जो सब कुछ चेंज हुआ है, उसके बाद उनकी क्या प्लानिंग है, आपको यहां इस वीडियो में क्लैरिटी होगी। अक्सर कमेंट आते हैं, पहले भी कई बार बात की है कि पूछा जाता है कि सर प्योर मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिकल व्हीकल कौन सा है, चाहे 2 व्हीलर की बात करें, 3 व्हीलर्स की बात करें, इलेक्ट्रिकल कार की बात करें। तो मैंने पहले भी कहा है, आज फिर कहता हूं दोस्तों, सारा का सारा मेड इन इंडिया हो सकता है, चाहे बॉडी फ्रेम की बात हो, उसके ऊपर डिजाइनिंग की बात हो, मोटर्स की बात हो, बीएमएस की बात हो, एसीडीसी कन्वर्टर की बात हो, कंट्रोलर की बात हो, सब कुछ इंडिया में बन सकता है। बट अभी जो चीज, एक चीज जो इंडिया में नहीं बन रही है, जिसको टाइम लगने वाला है, कुछ कंपनीज कर रही है बट बहुत छोटे स्केल पर, उससे ज्यादा नहीं फर्क पड़ रहा है, मास स्केल पर कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, एक सुजुकी, डेंसो और तोशिबा मिलकर गुजरात में प्लांट लगा रहे हैं, लेकिन उसको भी थोड़ा सा भी टाइम लगने वाला है। मीन टाइम कुछ भी ऐसी प्रोडक्शन यहाँ इंडिया में नहीं हो रही है, वो है इनके बैटरी सेल। बैटरी सेल फिलहाल चाइना से ही आ रहे हैं, या कुछ ताइवान या कोरिया से भी आ रहे हैं। तो हम सब जानते हैं कि 50% कॉस्ट तो इन बैटरीज, जो बैटरी पैक है जो कि इन बैटरी सेल से बनती है, उसी का है। यानी कि सीधी सी बात है, हम कह देते हैं कि यार 70-80% मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, लेकिन अगर वो बैटरी सेल इंडिया से नहीं ले रहे हैं, बाहर से आ रहा है, मीन्स वो 50% जस्ट उसने एक जो हम कह सकते हैं कंडीशन है राइस सर्टिफिकेशन के लिए, सब्सिडी के लिए, कि भाई 50% लोकलाइजेशन जरूरी है। अगर वो बैटरी सेल भी बाहर निकाल दें तब भी वो 50% मीन्स बड़ी मुश्किल से उसको पूरा कर पाता है, इस सब्सिडी के लिए जो ये कंडीशन है। अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो प्लान किया है, टैक्स लगाया है, जो इंपोर्ट हो रहा है बैटरी सेल चाइना से, अदर कंट्रीज से, उसका पूरा डिटेल मैं आपके साथ शेयर करता हूं। टोटल 4 तरह के बड़े अपडेट्स यहाँ आपके साथ मैं शेयर करता हूं इंसेंटिव से रिलेटेड। सबसे पहले है कि 100% टैक्स डिडक्शन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन अंडर सेक्शन 35 AD। पहले साल में जितना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा वो टैक्स फ्री रहेगा, उस पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा जितना भी वो सेल करेंगे। और अंडर सेक्शन 35 AD के तहत पूरा टैक्स फ्री रहेगा सारा, जितना भी वो सेल करेंगे प्रोडक्ट को। सस्ते लोन, कंसेशन लोन यहाँ कंपनी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ प्रोवाइड करवाएगी। नंबर 3 है कि जो वेवर ऑफ मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, इसके अलावा आउटपुट लिंक्ड कैश सब्सिडी बेस्ड ऑन किलोवाट आवर ऑफ सेल बेस्ड, ये एक तरह का ये भी इंसेंटिव यहाँ बिल्कुल कंपनीज को मिलेगा। और इन सभी चीज़ों पर जो वर्किंग है, ऑलरेडी जो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री है वो नीति आयोग के साथ मिलकर इस पर काफ़ी समय से काम कर रही थी, लेकिन बीच में जो भी माहौल था उसकी वजह से सब डिले हुआ। लेकिन अब बिल्कुल दोबारा से हरकत में आई है पूरी टीम, तो उम्मीद है बहुत जल्दी आपको इस पर बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी। एक और बड़ा अपडेट है यहाँ पर, और ये अपडेट पिछले साल आया था लास्ट में, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लानिंग कर रही है कि भारत में 5 बड़ी गीगा फैक्ट्रीज, बिल्कुल टेस्ला स्टाइल की, जिसमें बिल्कुल बैटरी सेल, बैटरी पैक, ये सब बनाया जाएगा। उस पर इन्होंने एक क्या कह सकते हैं हम उसको, एक तरह का टेंडर निकाला था, इंटरेस्ट मांगा था, कौन कंपनी इंटरेस्टेड, तो काफी कंपनीज में इंटरेस्ट दिखाया था, जिसमें कुछ चाइनीज भी थी, लेकिन एक और कंपनी जिससे जो इंटरेस्टेड थी वो थी टेस्ला। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ टेस्ला ने भी इंटरेस्ट दिखाया था। अब बहुत जल्द आई थिंक उस पर क्लैरिटी होने वाली है, जो शॉर्ट लिस्ट है उन कंपनीज को किया जाएगा। और जैसा लग रहा है आई थिंक इन जो चाइनीज कंपनी है शायद इनको इन्वॉल्व ना किया जाए। टेस्ला फ्रॉम यूएसए, कोरियन, ताइवान, जापानीज, इन कंपनीज को ये ऑफर दी जा सकती है कि भारत में 5 बड़े गीगा फैक्ट्रीज
इन बैटरी सेल बैटरी पैक बनाए जाएंगे और हर जो फैक्ट्री है सिंगल फैक्ट्री कम से कम 5 से 10 5 to 10 गीगावाट आवर कैपेसिटी की हो सकती है। अगर हम बात करें 1 गीगावाट आवर कितनी कैपेसिटी होती है तो इससे आप 10 लाख घरों में रोशनी कर सकते हो और 30,000 गाड़ियों को एट ए टाइम चार्ज कर सकते हो। 30,000 इलेक्ट्रिक कार्स, बिल्कुल दोस्तों बहुत बड़ी कैपेसिटी होती है गीगावाट आवर। तो यहां पर ये आई थिंक मुझे लगता है कम से कम 30 गीगावाट आवर के आसपास पूरी टोटल कैपेसिटी की बात की जा रही है। अगर ऐसा हो जाता है, इन पर काम शुरू हो जाता है अगले 3 से 4 सालों में, तो बहुत बड़ा यहाँ चेंजेस भारत में आपको देखने को मिलेगा। ये था ओवरऑल अपडेट। आपको कैसा लगा इस पूरे अपडेट के बारे में? इंसेंटिव जो टैक्स डिडक्शन यहाँ गवर्नमेंट ऑफर दे रही है उसको आपको क्या लगता है कि ये काम करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल कमेंट में आप जरूर बताइएगा, मुझे काफी हेल्प मिलती है आपके कमेंट से। तो ये था ओवरऑल। बाकी रिक्वेस्ट है लास्ट में जो व्यूवर्स फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं आप बेल आइकन बटन को भी दबाइए, क्योंकि सब्सक्राइब बटन को भी आप दबाते हो, लाइक भी करते हो, शेयर भी करते हो, बट जब तक बेल आइकन बटन नहीं दबाओगे तब तक जो लेटेस्ट अपडेट है चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़े हो, लेटेस्ट बैटरी टेक्नोलॉजी या रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े हो, आपको मिलेंगे अपडेट सबसे पहले। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद।